नंबर सुनिए। सर किसका मतलब होगा हमारा? यहाँ देखिए 1 नंबर में क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, अच्छा सुनिए, एबीसी नाम दे दिया, त्रिभुज कोई भी हो, त्रिभुज कोई भी हो, नहीं ना कहा समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज सीधा बोल दिया त्रिभुज एबीसी में, जिसका कौन कौन समकोण है? 20 समकोण है। अच्छा मान लीजिए समकोण त्रिभुज बनाना होगा, बना दिए जी समकोण त्रिभुज। अच्छा समकोण कहाँ रहता है बोलिए, यहाँ पे रहता है? नहीं रहता है। यहाँ पे समकोण रहता है, तो बोला है कौन समकोण है? बी। तो यहाँ पे बी बैठा दीजिए, है कि नहीं? एबीसी बोला है नाम, तो बी इसको काट दीजिए, बी का जगह ले लिया, है कि नहीं? बच गया कौन सी? ए और सी को जहाँ मन करे वहाँ बैठा दीजिए। बोलिए अपने मन से कहाँ बैठा दे? और सी को सी नीचे लिख दे, यहाँ लिख दे, फिर बाद में नहीं कहना। हाँ सी यहाँ तो ए यहाँ, ओके चलिए एबीसी अब बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए एबी का मान कितना दे दिया? एबी का मान 24 सेंटीमीटर दे दिया, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में आंसर। अब एबी बउआ एबी का मान कितना? 24 से लिख दे रहा, लास्ट में सेंटीमीटर में आंसर लिखेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब बीसी का मान कितना है? बीसी तो बोलो 24 और 7 कितना आएगा आंसर? 31। तो निम्नलिखित का मान क्या कीजिए, क्या क्या निकालिए, है सुनिए क्या क्या ज्ञात करना है? साइन ए, क्या निकालना है? साइन ए और कॉस ए, और बोलिए साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी। अच्छा वो बात बताइए, खूब बतिया रही है, एक दिन में सब बतिया लीजिएगा धीरे धीरे। है देखिए यहाँ पर देखिए, है एंगल क्या है जी? समकोण बी है, तो क्या इसमें बी दिखेगा? नहीं, बी दिखेगा तो गलती है कि नहीं? तो सुनिए पहले लिखेगा चूंकि, क्या लिखेगा? चूंकि, या दिया गया है, क्या लिखेगा? हाँ दिया गया है, क्या क्या दिया है बोलिए जी? है कौन सी का मान? एबी का लंब का मान, और एबीसीडी अगर वाला हटाओ, ये कौन सी का मान? लंब का मान, तो लंब का मान लिख दिए 24। ये बोलो ये कौन सी का? आधार का। खड़ा रहेगा, लंब सूता रहेगा, आधार। हाँ आधार का मान हो गया 7, उसके नीचे अब ना आएगा, ना आएगा। इतना भाग कैसे पड़ जाएगा? ठीक है चलिए उसके बाद देखिए दिया गया है, इन्हें लिख देते हैं दिया गया है, इन्हें बन जाएगा। दिया गया है लंब का मान बोलिएगा 24, आधार का मान 7, तो इसलिए कर्ण का मान कर्ण बराबर रूट अंडर अभी ना दो। बोलिए कर्ण का मान निकाल देते क्या होता है जी? दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को, हाँ दोनों को जोड़ देते हैं, लंब और आधार को जोड़ देते हैं। अब रहोगा ये बात स्क्वायर करते हैं कि नहीं? रूट में चल जाएगा। चलिए बोलिए लंब का मान कितना है? 24 का स्क्वायर। 24 का, किसको याद है 24 का स्क्वायर? देख के नहीं बोलना कॉपी में। हाँ 576, 7 का स्क्वायर बोलो 600, 625 का 25। कौन का मान कितना? 25। अब बोलो तीनों मान निकल गया, तब हो गया, आसान हो गया कि नहीं हो गया? चलिए 1 नंबर में निकालना है, 1 नंबर डालो और साइन ए यहाँ पर लिखो। साइन ए का फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटे कक्का। तो एक बात बताइए, ये साइन का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला? आई किसका? बीच वाला कॉस का, ये टर्न का, स्विच ऑफ ना होना सुन। हाँ ये लंब बटा कौन होता है ना जी? तो यहाँ देखिए पहले बैठा देना। अब लंब बटा कौन एंगल कौन सी चला जी? एक है, पकड़ो कान ऊपर है, तो इसका कान सीधे सीधे आओ, ये लंब का मान, किसका मान? तो हमको लंब क्या चाहिए तो ये ऊपर 7/25। कौन का मान तो बदलेगा ना, ये बेचारा रह जाएगा। फिर एक ठोरो निकालना है, तो 2 नंबर ना देना, ये कौसे इसमें निकाल लेना, ये के नंबर का है सवाल। अब बोलिए कौस फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे। अच्छा निकालेंगे, कहाँ साइंस है? दूसरा का में है, पहले का में 2 क्वेश्चन है आपको, कुमा दे दिया है कि नहीं? तो पहले दोनों को हैंडल कर लेते, तब उसके बाद तो देखिए कॉस का फॉर्मूला आधार बटे, पहले क्या चाहिए? आधार। तो चलिए ए से चलिए, पहले ई थीटा के सामने लंब, ई लंब होता है, ई क्या? ई लंब तो ये आधार है, ये लंब तो ई आया लंब, तो ये क्या? आधार। तो ये आधार बटे कौन, यानी 24/25। हाँ
दिमाग दौड़ाइए, किसी को दिक्कत हो रहा है जी समझने में। अब 2 नंबर वाला, 2 नंबर में पहले कौन चीज है? साइन सी। साइन सी का देखिए, साइन सी डी ई एफ जी एच कुछ भी हो, लेकिन फॉर्मूला लंब बटा करने लगेगा, ठीक है। साइन का यही, कॉस का ये, टेन का ये, ठीक है। अब रह गई बात साइन का फॉर्मूला तो लंब बटे कौन होता है, लेकिन एंगल कौन चला? हाँ तुम कहेगा सर जी लंब के मानेगा 24 है, कौन के मानेगा 25 है, 24 बटे 25 है सर, तो गलती हो जाएगा, ठीक है। या तो बोलिए सी से चलेंगे तो सी कहाँ ये है? सर थीटा के सामने वाला भुजा। तो हमको क्या लंब चाहिए? चाहिए तो लिखो, आना चाहिए तो वही लिखते 24 बटा 25। 24 बटा 25। आइए बोलो कौन सी है? कॉसी। कॉसी ई फॉर्मूला होता है आधार बटे कर। तो एंगल सी से चलो, पहले सी से चलो तब फॉर्मूला में देखेंगे। सी है ना जी, थीटा के सामने लंब, तो हमको लंब का मान चाहिए जी? नहीं, क्या चाहिए? जब लंब चाहिए क्या? आधार चाहिए। तो 7 बटे 25। हाँ चलो लिखो लिखो, बन गया, सब हो गया ये सब। हाँ सेंटीमीटर आ गई बात, सुनिए ये भी सेंटीमीटर, ये जो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, हट गया तो बच गया ये आंसर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, दोनों ऊपर नीचे। हाँ समझ में आ गया? चलिए इधर देखिए, अब इस क्वेश्चन में दिया गया फिगर दिया, समकोण त्रिभुज दिया है जिसका मान दिया है पी क्यू का 12 और पी आर का 13। तब बोलिए कौन कौन सी का मान दिया, पहले ही बताइए पहले हमको। दिया कौन सी का मान दिया? देखिए ना दिया गया है। हाँ दिया गया है PQ बराबर। ये कौन सी का मान? PQ का मान ना लिखते, ये भी ठीक है PQ बराबर, लेकिन ये कौन सी का मान बोला? लंब बराबर कितना? 12। ये कौन सी का जो दिया दोनों पहले लिख लो, कौन का मान? अब कोई का सभी पहले वही का ना लिखे, गधा कोई भी लिख सकता है कि नहीं? चलो बतिया कौन सी आगे ना बोलो। लंब कौन दे दिया तो कौन सी बच गया? तो आधार का फॉर्मूला बोलो तो। भाई छोटू अब बोलेगा, बोलो तो छोटू, तुम बोलो फॉर्मूला आधार का, बोलो बोलो बोलो, कल आया था। बहुत अच्छा लंब बटा कौन, बोलिए सही बोला है ना जी? ना गलती बोला है। यहाँ देखिए आधार का फॉर्मूला निकालना है तो हमेशा किस में से घटाना है? कॉर्न में से, नहीं कॉर्न में से घटाना, लेकिन दूर तो बच हो गया, तो कौन सी बच गया बोलिए? लंब। पहले है तो लिखने दो, पहले स्क्वायर लिख दो गधा हवा। अब हो गया क्या हो गया? तो क्या हो गया? थोड़ा भी दिमाग ना है बेहुदा। अकेला तुम्हें ना से खाओ चाहिए ना से केला का मास्टर है, मास्टर केला नहीं है। मान लो सब बोनट गधा। उसको इधर से खोलो, चलो इधर देखो आधार के आधार बल से बल लेगा। तो बोलो कर्ण का मान कितना है? जल्दी बोलो। 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। आप भाई फॉर्मूला ना लिखे तो डायरेक्ट यहाँ आधार बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? भाइयों छिपा सकते हैं, फॉर्मूला रहता है, ठीक रहता है। सीधे छिलका हुआ है ना पीछे फेंक दो। केला में छिलका नहीं था। आई बोलो तेरे का स्क्वायर, एगो नहीं पता थे, एगो अगला वाला का स्क्वायर, एगो पिछला का स्क्वायर। सुनो ध्यान से, एगो अगला का स्क्वायर हो, एगो पिछला का स्क्वायर, एगो पिछला का स्क्वायर हो। यानी अगर 10 का स्क्वायर ये होगा तो 9 का स्क्वायर होगा, तो दोनों को जोड़ देना 10 9 19 है कि नहीं? तब बोले वो अगला का स्क्वायर, एगो छोटा का स्क्वायर, तब 12 13 तब 25 डायरेक्ट लिख दे। कोई का दवाई बता दे रहे हैं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 गया। बोलो किसका स्क्वायर? हो गया है कि नहीं? सही कितना आंसर आया? 5। ये सब सेंटीमीटर में दिया, देखो ना कट जाएगा अपने, ठीक है ऊपर नीचे। अब कौन सी मान निकाला जी? tan p माइनस, इसलिए कौन सी? इसलिए। हाँ चाहे इसलिए ना लिखो, क्या इसलिए लिख दिए, तब लिखो, तब हम कह सकते हो मान निकाल लेंगे। जब तक तीनों मान निकलेगा नहीं तब तक नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा। tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r, कॉट r। यहाँ पर देखिए बाबू, अच्छा लाल बटे काका, लाल बटे काका, तो ये बोलिए साइन का फॉर्मूला, आई कॉस का, आई tan का, सुनो ना चला है चला। आई tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा
आधार, तो बोलिए एंगल कौन चलना है? पी से। तो पी कहा जी? ऊपर। तो हमको ऊपर चाहिए लंब, तो ये बोलो ठीक है सामने लंब मिलिएगा लंब, तो लंब लिख दो। अब बटा में क्या चाहिए? आधार। जब ये लंब तो ये क्या? आधार। चलो चलो। अब माइनस का, माइनस। अब कौन सी? कॉट। कॉट कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? इसी को प्लॉट दो, आधार ऊपर लंब नीचे। लेकिन एंगल कौन चला है? आर से। तो आर से चलो, पहले हमको क्या चाहिए? आधार। ये आधार बटे लंब, फॉर्मूला होता है कॉट का। तो आर से चलेगा तो थीटा के सामने लंब, लंब ना चाहिए तो क्या चाहिए? आधार। तो आधार हो गया 5। अब बोलो लंब कौन हो जाएगा? बोलो ये दोनों आदमी सेम, 5 - 5 कितना आंसर? कितना आंसर? ये दोनों आदमी से 5 यानी प्लस में माइनस में है, यहाँ प्लस छिपाएगा था। सर वहां पर भी काट के जीरो लिखना, कोनो दिक्कत नहीं ना, जीरो लिखे सीधे। जीरो आंसर लिखो। वो इतना ही था। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर से 2 नंबर तक हो गया है ना। ये वाला पीयूष आ रहा है, देखो तो। चलिए यहाँ देखिए जी 3 नंबर में क्या कह रहा है कि साइन ए का मान दे दिया 3/4। साइन ए का मान कितना दे दिया? लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है साइन ए का मान 3/4। और सुनिए जो दिया डाटा पहले लिख लीजिए। तो cos ए और tan ए का मान निकालना है, cos ए का मान और tan ए का मान। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलिए लिखेगा, चूंकि जो दिया उसी से ना चलिएगा जी, इससे चलिए। साइन ए बराबर कितना दे दिया? 3/4। अच्छा को बात बताइए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी? लंब अब बट्टा कर्ण। तो इसमें आपको लग रहा है लंब का मान है, ये कर्ण का मान, तो बच जाएगा कौन सी? यानी लंब का मान कौन सी हो गया? 3 और कर्ण का मान 4। इसलिए हम कह सकते हैं लंब कौन सी अब छूट रहा है? आधार। तो आधार का मान निकलेगा, आधार का फॉर्मूला बोलिए। हाँ यानी कर्ण में से घटाते हैं लंब को, इसका स्क्वायर कर दीजिए और रूट दे दीजिए, है कि नहीं? चलिए कर्ण का कितना हो गया ये 4 का स्क्वायर नहीं जी, माइनस। तो 4 का 16, 16 में से 9 हो गया 7। सीधे डायरेक्ट लिख दे जी, 16 - 9, 16 में से 9 हो गया 7। अब किसी का स्क्वायर है जी 7, बाहर ना निकलेगा। तब बोलिए अब इसलिए तो अब यहाँ पे तब हम निकाल सकते हैं। अब तीनों मान तो निकल गया। इस देखिए इसमें तो फिगर ना बनेगा, सब ए एंगल है कि नहीं? अगर बी एंगल रहता या सी एंगल रहता तब उसके लिए क्या बनाते? फिगर। यहाँ पर देख लीजिए सबका एंगल क्या है? समान है, इसीलिए ठीक है। अब चलिए लंब का आधार निकल गया, इसीलिए कौन सी का मान निकलेगा? अब cos का मान निकालिए। तब cos ए बराबर फॉर्मूला बोलिए। आधार बट्टा कौन था? आधार का मान है कौन सी? लाल बट्टे का लाल बट्टे का। तो यानी दूसरा नंबर ना आता है cos जी। तो आधार बट्टे कौन? तो आधार कौन है जी? √7, √7 अब बट्टे 4 नहीं। ये tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब का मान 3/√7 है कि नहीं? ये बन गया, ये आंसर। 4 नंबर देखा जाए, 4 नंबर में दे रहा है क्या कि यदि 15 cot a बराबर 8, यानी फिर लिखे दिया गया है 15 cot a का मान दे दिया 8। ठीक है, अभी रुक जाओ, हम बता रहे हैं, बहुत आसान है। यही जब ये बन गया तो ये भी बन जाएगा, 4 नंबर उसी जैसा है। तो साइन ए और सेक ए का मान नहीं, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। जो दिया उसी में चलेंगे जी। ये दिया है, इसका वैल्यू दिया तो इससे चलेंगे, जो निकालना है उसे अभी नहीं चलेंगे, है कि नहीं? तो इसको निकालने से पहले तीनों मान निकालना अनिवार्य है कि नहीं? तीनों जब तक ना निकलेगा तब तक नहीं निकाल सकते आप ये दोनों। ठीक है, तो लिखिएगा चूंकि किसे चलिए, इससे चलिए जो दिया है 15 cot a बराबर 8। अच्छा एक बात बताइए, आपको दे दिया 3x बराबर 9, तो कैसे निकालते हैं जी? x का मान x अब बराबर 9 के 9 गुना में 3 है तो वही ना बात दिख रहा है जी। इसको x समझिए, कटो क्या समझिए x। तो कॉट का कॉट लिखिए, बराबर के बाद 8 है तो 8 है, गुना में 15 है तो बोलिए इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? अब ना बनेगा जी, क्या ना बनेगा?
अब बोलिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला, अच्छा ये चौथा पांचवा छठा में आएगा ना ये जी, तो ये छठा नंबर, तो ये वाला चौथा पांचवा छठा इसको प्लॉट देंगे आधार बटे, तो ये आधार का मान नहीं आइए, तो बोलिए चूंकि लिखेंगे आधार का मान इतना और लंब का मान नीचे वाला यहाँ वाला आ रहा है, देखो तो यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक नहीं बनाया यहाँ तक, चलिए बहुत है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा कर्ण का मान, इसलिए कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, लंब और आधार को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब भी फॉर्मूला निकालेंगे तो स्क्वायर में कर दीजिए, चलिए रूट में कर दिए, ये जान गए ना जी। इसमें किसी को निकालने में दिक्कत नहीं ना होता है, फॉर्मूला वगैरह लिखने में, तो अब कोई दिक्कत ना है। बोलिए लंब का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। आधार बटे लंब 15 का स्क्वायर कितना होता है जी ना, 225। हाँ दिक्कत होगा तो 15 में 15 से गुना कर लीजिएगा, है कि नहीं। चाहे जिसके लास्ट में 5 होता है वो तरीका बताए थे, 5 का स्क्वायर 25, जो अंक है उसमें एगो बढ़ा के इसी में गुना कर लीजिए, तो एगो बढ़ाइएगा तो 2 और 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, 8 का स्क्वायर 64। अब बोलिए कितना हो जाएगा, 289। देखिए चार अंत वाला ई ले लीजिए, अंत वाला ई ले लीजिए, 4 5 9, फिर दूसरा का नंबर, इसमें का दूसरा का नंबर, 2 का 2, है कि नहीं। इसका स्क्वायर 17 का, है कि नहीं। तो अब हम निकाल सकते हैं, लंब का आधार निकल गया, तो तब लिखेंगे क्या निकालना है जी हमको, साइन ए और सेक ए, तो साइन ए बराबर और सेक ए बराबर, तो साइन का फॉर्मूला तो जानते हैं, वही लगेगा लंब बटा, तो लंब बटा कौन, लंब का मान कौन है पहले 15, कर्ण का मान 17, 15 बटा 17। एगो ये हो गया सेक का फॉर्मूला। सेक कितने नंबर, 5वें नंबर, तो ये 3 गो तो हो ही गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कर्ण बटा आधार पलट जाएगा, चौथा पांचवा छठा पलट जाएगा, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान हो जाएगा 17 और बटा आधार का मान हो जाएगा 8। हो गया आंसर, इतना तक छापिए। देखिए 5 नंबर में आप सबको क्या दिया है, यहां से लिखिए जी, आ रहा है पीयूष गोयल, आ रहा है। चलिए यहां देखिए, आपको वैल्यू देख 5 नंबर पर है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12, सेक थीटा का मान कितना दे दिया, तो ये पहले लिख लीजिए, दिया गया है, यानी सेक थीटा का मान है, देखिए थीटा हो बीटा हो अल्फा हो, ठीक है, चाहे एबीसीडी कुछ भी हो, अगर ऊपर वाला सेम तो सब, यानी देख लिया जाएगा क्या है, नहीं है फिगर बनेगा कि नहीं। सेक थीटा का मान दे दिया 13 बटा 12। चलिए तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है निकालना, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना बताते, 6 में जिसमें 1 दे दिया है, तो बच गया कितना 5 है ना जी, तो 5 निकालना है, ठीक है। तो बोलिए सर पहले क्या किससे शुरू होता है, साइन से, कौन चीज से, साइन से, तब उसके बाद कॉस, तब उसके बाद टेन, तब उसके बाद कॉसेक, ये याद होना चाहिए, एक दिन सुनेंगे खिला देंगे बढ़िया से। कॉसेक के बाद सेक होता है, सेक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉट, ठीक है। क्योंकि सेक का मान दे दिया तो काला निकालेगा, मन है तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब चलेंगे, चूंकि ये जो दिया है उसी चलेंगे, चूंकि सेक थीटा का मान कितना दिया है, वही एपी में हम लोग पढ़े थे ना जी, जिस प्रकार सेम टू सेम उसी तरह है। बोलिए सेक थीटा का फॉर्मूला, लाल बट्टे का कासे, अच्छा ये पता करो, ये कितना नंबर सेक थीटा, 5 नंबर, साइन कॉस टेन तब कॉसेक, तब 5 नंबर 1 2 3 4 5, तो ये पलट जाएगा, जहां 4 से स्टार्ट हुआ पलट जाएगा, कौन बटा, तो कौन का मान ऊपर वाला, आधार का मान, इसे मुंजबानी भी याद रखना है, ठीक है, बात समझे, खाली ट्रिक पे ना जाना है, या तुम यहाँ पर कलम रहेगा, मान लो कोई
ऐसे ये पूछ दी है कि नहीं, रुका लिखिए बताओ बारी हम ऐसे बताएगा, सीधे डायरेक्ट बोलना होगा है कि नहीं। तो लिखिएगा यहाँ पे कर्ण का मान दे दिया कितना 13, आधार का मान दे दिया 12, तो 20 लिए आप निकाल सकते कौन सी, बोलिए कौन आधार दे दिया तो लंबे ना बच्चा, तीनों में एक छूटा है लंब, तो लंब का फॉर्मूला होता है लंब चाहे आधार निकालिएगा तो कर्ण में से घटाइएगा, तो कर्ण में से घटाइए आधार को, लेकिन स्क्वायर में कौन सी में, हाँ उठवा तो देंगे छोड़ेंगे थोड़ी, बोलिए ये 13 का स्क्वायर, आइए ए बाबू कर दे 13 12 25 25 का 5 लिख दे डायरेक्ट। लंब का मान हो जाएगा, देखना जरा ध्यान से, जब भी एगो अगला का स्क्वायर हो आई और माइनस पिछला का स्क्वायर हो, अगला का स्क्वायर माइनस पिछला का स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा आपस में, 13 12 25। अब बोलिए किसका स्क्वायर 25, तो 25 तो 5 का निकल गया बाहर, नहीं स्क्वायर होता तब ना फंसा रहता। अब बोलिए कौन वंशी का लिखाना है जी, साइन थीटा, तो अब लिख लो साइन थीटा, अब उसके बाद लिखेगा कॉस थीटा, तब लिखेगा टेन थीटा, अब उसके बाद लिखेगा कोसेक थीटा। सबसे आसान यही है, कहता है सब भारी है, एक बार दो बार जहां रगड़ दिया उसके बाद दिमाग में एंट्री कर जाएगा। बोलो ये फॉर्मूला साइन का, लाल बटे का का से, इस शुरुआत वाला शुरुआत का फॉर्मूला लंब बटा कौन, लंब का मान कितना, लंब का मान 5, लंब बटा कौन, कौन का मान 13, आधार बटे कौन, आधार का मान हो गया बाबू 12, 12 बटा 13, और बोलो tan थीटा का लंब बटे आधार, तो लंब का मान 5, आधार का मान 12, 5 बटे, ये बोलो कोसे का चौथा फॉर्मूला, इसी को प्लॉट दे 13 बटे 5, ये बोलो कॉट, तो ये tan का उल्टा है, तो 12 बटे 5 है कि नहीं, ये सब आंसर आ गया। 6 नंबर देखा जाए ना, थीटा लगा है तो थीटे वाला सब में, ए लगा है तो सब में ए, ठीक है। 6 नंबर सुनिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया है, अच्छा न्यून कोण किसको कहते हैं, मान लीजिए फिगर है, न्यून कोण का मतलब होता है जी 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा के मान को बोलते हैं कौन सी, बोलिए 48 डिग्री होगा कि नहीं न्यून कोण, 95 डिग्री होगा कि नहीं होगा, नहीं, 90 से पार ना होगा, 90 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, बात समझे, यानी 0 से लेके यानी 90 से छोटा समझो, ठीक है। हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 90, ठीक है, यानी 0 से 12, 0 से यानी 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, 0 से 0 के बराबर या है कि नहीं, 90 से छोटा होना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर देखेगा ई त्रिभुज में, चलिए अब ई कितना डिग्री, अकेले 90 डिग्री आता है समकोण त्रिभुज में, आप बच गया। अच्छा एक बात बताइए, त्रिभुज में तीनों कोण मिलकर कितना डिग्री, 180 डिग्री, तो ई अकेले 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अब ये दोनों मिलकर होना चाहिए, तब बोलिए अकेले खुद 90 डिग्री या 0 डिग्री ऐसे हो सकता है, नहीं, यानी जरूर होगा तो न्यून कोण होगा ना कुछ होगा, तो 90 डिग्री से जैसे 40 यहाँ पे, तो ये कितना होना चाहिए 50, अगर ये 60 तो ये कितना 30 है कि नहीं, तो ये दो न्यून कोण क्या है, दोनों क्या किया है जी, दो न्यून कोण ए और बी न्यून कोण है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए न्यून कोण का मतलब समझ गए, अब इसमें समझिए, यानी ये तो 90 रहेगा ही रहेगा, आई दो न्यून कोण रहेगा, क्योंकि हमेशा ही क्या रहेगा जी 90 से छोटा ही रहेगा, बड़ा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि खड़ा रहेगा तब ना 90 है, देखिए खड़ा नहीं है बल्कि क्या है एंगल घुमा दिया, तो 90 डिग्री से छोटा ना बनेगा, आइए देखिए खड़ा बल्कि नहीं है बल्कि क्या कर दिया घुमा दिया, अगर ऐसे रहता तब 90 डिग्री बनता, यानी ऐसे रहता तब 90 डिग्री, ऐसे यहाँ से घुमा दिया है तो 90 डिग्री से obvious सी बात है छोटा बनेगा, तो वही बोला है दिया गया है कौन सी, एगो फिगर लेते हैं, ठीक है, कि ए मान लेते हैं। अच्छा सुनिए एक बात बताइए, यानी क्वेश्चन में दिया है कौन कौन से मान न्यून कोण है, पहले ही बताइए, कोण ए और कोण बी, तब बोलिए ए और बी को कहां बैठाया जाता कि वो न्यून कोण हो जाए, बोलिए फिगर में, बोलिए ना क्या दिक्कत है,
यहाँ पे और यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, न्यून कोण होगा नहीं, तो इसीलिए ए और बी यहाँ पे क्या लिख दिए, न्यून कोण। अब यहाँ पे अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, सी लिख दे, चलिए सी लिखिए, ठीक है। चूंकि दिया है क्या दिया है कि कोण ए और कि तथा दिया कि और कोण ए और बी न्यून कोण है कि नहीं। तो एक बात बताइए, ये तो बात दे दिया, तो सिद्ध क्या करना है आपको, वो लिख लीजिए पहले डाटा, जो सिद्ध करना है डाटा लिखा जाए। क्या सिद्ध करना है बोलिए, तो सिद्ध करना है नहीं, तो सिद्ध करना है, बोलिए तो क्या सिद्ध करना है जी। हाँ, यानी क्या दोनों कोण आपस में बराबर है। अच्छा, आपस में तब बराबर होगा, देखे नहीं यहाँ पे, ये अकेले 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण कितना होना चाहिए, है कि नहीं, तब ना 90 होगा, तब 180 होगा, ठीक है जी। यानी तीनों कोण मिलके 180 डिग्री बराबर, तभी हम कह सकते हैं जब ये दोनों कोण का मान क्या हो 45 होगा तब, ठीक है। तो यही सिद्ध करके बताना है, ये तो सही बात है, ये सही बात बोला है, तो सही बात को सिद्ध करने में क्या दिक्कत है कि नहीं, उल्टा सीधा कहता तब ना। चलिए एक और नंबर दिया होगा, cos A बराबर cos B, cos A बराबर, एक और बात दिया है cos A बराबर तथा cos A ना आ रहा है, एक और बात दिया है तथा cos A बराबर, हाँ, तथा cos A बराबर cos B। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा, तो सिद्ध करना नहीं, तो सिद्ध करना यानी दिखाना है कि ये कोण ए बराबर कोण बी है, ये सिद्ध करना है। अच्छा बोलिए, ए बी न्यून कोण है, तो इसे चलेंगे नहीं, कुछ दिया इसमें मटेरियल नहीं दिया कौन है ये, तो इसे चले जी हम, चलिए देखते रहिए। चूंकि cos ए बराबर क्या दिया है, cos बी दिया है, पहले जितना मटेरियल दिया रहेगा पहले वो लिख लीजिएगा, दिया गया हमें, ठीक है। अब उसी मटेरियल से चलना है, ठीक है। तो देखिए cos ए बराबर cos बी दिया, तो लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर cos यानी cos का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, लाल बट्टे का क्या होता है ना जी, तो यहाँ पे दूसरा का नंबर वाला फॉर्मूला है कि नहीं, आधार बटे कौन। तो आप ही बताइए, एंगल ए है, एंगल ये बी है, दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग मान आएगा, है कि नहीं, फॉर्मूला लेकिन वही लगेगा, कौन लगेगा, आधार बटे कौन। तो बोलिए एंगल ए है, तो ए से चलिए, ए से देखिए एंगल ये है जी, बोलिए, तो थीटा के सामने लॉम, ये देखिए ये हमेशा कर्ण रहेगा, ये हमेशा, ये तो बदलेगा नहीं। अगर ये लॉम तो ये क्या, अब कहिएगा सर ये में वैल्यू देवे ना किया, काला चुट चुट निकाल रहा है, तो नहीं दिया तो फिर ये वाला भुजा का मान हम निकाल सकते हैं। इस भुजा का नाम क्या होगा, ए सी, इस भुजा का नाम बी सी, इस भुजा का नाम ए डी, है कि नहीं। तो चलिए हमको निकालना है, पहले आधार ऊपर लेना है, क्या लेना है, तो बोलिए एंगल कौन सी चलना है, ए से, ये दो बात याद रखिएगा, तो ए से चलेंगे तो लंब हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा, ए सी, तो ए सी लिखेंगे ऊपर। अब बोलिए नीचे कौन सी है, कर्ण, तो कर्ण का मान कौन सी लेंगे, ए बी, तो बदलेगा नहीं, अब बराबर है तो cos का फॉर्मूला वही वाला, आधार बटे कर्ण। तो देखिए बी से चलेंगे, अब कौन से, तो बी से चलिएगा तो क्या हो जाएगा, ये लंब, तो हमको लंब चाहिए नहीं, क्या चाहिए, आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी, सी भी लिखिए चाहे बी सी लिखिए, दोनों बात सेम। चलिए चाहे एन से चलिए चाहे एन से चलिए। अब एक बात बताइए, दूरिया उतना ही ना दूरी तय करना होगा, आप चोरमा से बाकीपुर जाइए या बाकीपुर से, दोनों एक सेम किलोमीटर। अब एक बात बताइए, ये तो आधार लिख दिए नहीं, कौन कौन हो जाएगा जी, ए बी। अच्छा एक फॉर्मूला पढ़े है जी, यहाँ देखते रहिएगा, फॉर्मूला तो ना, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पर एक तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए 1/2 7/2, क्या हम ऐसे से कर सकते हैं, x बराबर कितना आंसर 7 आंसर। अब फुल डीपली देखिए क्वेश्चन, 1/2 बराबर 7/2, गुना को नहीं गुना करते हैं, 2x हो जाएगा, अब बराबर 7 दूना 14, x का मान निकालिएगा 14/2, 2 सते आंसरवा वही है कि अलग आया, तो क्या हम इस तरीके से अपना सकते हैं। चलिए तो यही वाला नीचे वाला सेम होगा, तो नीचे वाला काट देंगे, सेम दिख रहा है कि नहीं, बराबर के पहले या बराबर के बाद, ऊपर ऊपर चाहे नीचे नीचे सेम दिखाई दे, काट दीजिएगा, है कि नहीं। तब बच गया कौन सी, यानी ए सी या बराबर बी सी। देखिए ए सी कहाँ है आपका, ए सी ये है, अब बी सी कौन है,
ये है, यानी दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं अगर जिस त्रिभुज में दो गो भुजा क्या हो, तो उस त्रिभुज में दो गो कोण भी आपस में बराबर होगा। तीन गो भुजा बराबर तो तीन गो कोण, बोलो ना पढ़े हो रूल। आ दो गो कोण बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो गो कोण बराबर तो दो गो भुजा भी बराबर। आज इसका एको कोण बराबर नहीं थे, एको भुजा बराबर नहीं, विषमबाहु। नाइन्थ में ना पढ़े थे। ये और पढ़े थे समद्विबाहु, समबाहु जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर, तो तीन गो कोण बराबर होगा उसका, है कि नहीं। तो इसमें दो गो भुजा बराबर तो दो गो कोण। तब बोलो इसके सामने वाला होता है, बोलो यही भुजा के सामने वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोलो। इसके सामने वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं। एगो बी एक ठो ए सामने वाला। तो हम जानते हैं चूंकि समान भुजा के समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। समूह का मतलब सामने वाला, ठीक है। समान भुजा के, हाँ, समान भुजा के आमने सामने कोण, आमने सामने कोण लिख दो, आमने सामने कोण, आमने सामने, हाँ, आमने सामने की कोण, आमने सामने की कोण बराबर होती है, यानी आपस में क्या होती है, आपस में, आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर। तो एक बात बताइए, दोनों कोण को बराबर कर दे। ये बोलिए भुजा के इसके वाला कोण ये बना, इसके भुजा के ये वाला बनता है, कोण ए बराबर, अतः कोण ए बराबर। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया जी। चलिए लिख लीजिए, सिद्ध हो गया। चलिए 7 नंबर देखा जाए। 7 नंबर में कह रहा है जी, यदि cot थीटा का मान, यदि cot थीटा का मान दे दिया, जो दिया लिख लीजिए पहले, बोलिए दिया गया है, बोलिए cot थीटा का मान कितना है जी, 7/8। बोलिए लाल बट्टे काका पढ़े ना जी। अच्छा इसका नंबरिंग बताइए कितना नंबर पे आता है cot, साइन cos tan और cos sec cot, तो ये वाला नहीं, लेकिन इसका पलट जाएगा, चौथा पांचवा छठा पलट जाता है कि नहीं। जो तो समझ में ना आ रहा है ना, देखो बराबर सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। लॉम बटा कॉर्न जब आएगा ना, तो इस साइन के लिए, किसके लिए, साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए, ठीक है। और जब वही चौथा पांचवा छठा में जाएगा कोसेक में, कोसेक सेक और कॉट, तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। यानी कॉर्न बटा लॉम, ये कॉर्न बटा आधार इसका, आधार बटा लॉम इसका। अब समझ में आ गया। यानी चौथा पांचवा छठा जाएगा तो पलट के बोलेगा, अब पहला दूसरा तीसरा जाएगा तो सीधा के सीधा। बहुत अच्छा किया, यही का चोरी किया है, इसमें फंसा हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये चूंकि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, आधार बटे लॉम चला, तो आधार का मान कितना हो गया 7, और लॉम का मान 8। इसलिए हम कह सकते हैं कौन सी बच गया, कॉर्न बच गया। तो कॉर्न का फॉर्मूला क्या होता है, लॉम का स्क्वायर प्लस, डाल दे रहे हैं बाद में, मतलब पहले डाल देते, लिखने में दिक्कत हो जाता है। चलिए अभी दिक्कत होगा, चला। लंब का मान 8, 8 का स्क्वायर प्लस, कौन ट्रिक लगेगा बोलो तो, जोड़ दे ना, यहाँ माइनस आता तब। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 64 49 113, है कि नहीं। कौन का मान निकल गया। अब कह रहा है कौन चीज निकालेगा, लीजिए एक नंबर, दो तो सवाल है, 1 प्लस साइन थीटा। एक नंबर में क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस, आगे बोलिए 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा एगो बात बता, ए प्लस बी या ए माइनस, चला
भाई एक अंक दे दिया साइन थीटा का फॉर्मूला बैठा देंगे तो ना हो जाएगा। हाँ जोड़ देंगे, बटा का जोड़ घटाव हो जाएगा, 11 12 जो भी है। ए प्लस बी या ए माइनस बी, वो फॉर्मूला पढ़े है जी, क्या है क्या भाई? दोनों आदमी सेम, दोनों आदमी, लेकिन चिन्ह सेम रहे, चिन्ह अलग अलग रहेगा तो फॉर्मूला लग जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? दोनों सेम है तो सेम है तो फॉर्मूला लग जाएगा जी, यानी शुरुआत वाला का स्क्वायर माइनस अब बाद वाला का स्क्वायर। चला प्लस बने तो माइनस ना हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये भी वैसे ही है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे आगे फॉर्मूला ना पढ़ाई इसलिए फॉर्मूला पे हम ना बताएंगे, लेकिन थोड़ा नॉलेज ले लीजिएगा तो ठीक रहेगा, हमको आसान रहेगा। याद रखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर का थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना चेंज ना होगा। 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा। हाँ नहीं, कभी नहीं होता है वैसे। एक बात समझिए, चला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1, ठीक है जी। अगर इसका हमको फॉर्मूला निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा और सबसे लास्ट में चल जाइए 1 को, दोनों को बराबर कर दिए, अब प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, ठीक है। एक ये आ गया, एक ये वैल्यू निकालते हैं cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो बराबर के बाद जितना है उतना लिख लीजिए, जिसका फॉर्मूला निकालना है वो जैसे को अब बराबर के बाद जितना है उतना लिखो। अब प्लस में तो उधर गया था कौन चीज में? माइनस में आ गया, तो यहाँ पर देखिएगा, और ये मिलेगा तो इसके बदले ये यूज कर सकते हैं, चाहे ये मिलेगा तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए x बराबर 4, इसका मतलब x के जगह मान कितना रखना है, या 4 के मिलेगा तो क्या रख देंगे, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? तो उसी तरह यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसमें है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो किसका फॉर्मूला होगा? लेकिन 8.3 में 4 में काम आएगा, तो ई मेथड से अभी ना बनाइए, ठीक है। चलिए अलग मेथड से बनाते हैं, 1 का माइनस का बोलिए, ये फॉर्मूला लेकिन इसे बता दिए, यही फॉर्मूला मेन होता है, ठीक है। चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा, तो लंब बटा कौन, लंब का मान कितना है? लंब का मान 8 और कौन का मान √113, लेकिन इसका स्क्वायर है तो दोनों कोष्ट बंद करके 1 का 1 माइनस का cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे लाल बटे का और लाल बटे ये दूसरा का नंबर कितने नंबर? आधार बटे कौन, आधार का मान कितना? 7, तो 7 बटे कौन का मान स्क्वायर कर दे। चलिए 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, लेकिन वही स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जानते हैं ना जी, सीधे 1 का 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 113 बटा में मान ले नहीं है कुछ तो। अब बोलिए 12 बटा भी ना दे रहे हैं, इसका काम कर ले रहे हैं ऊपर वाला, तब बोलिए 113 का एलसीएम 12 वाला होता है, अब इसमें इसको भाग दीजिएगा तो 113 ही मंत्र आएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? 113 में 1 से गुणा कीजिएगा तो बटा का जोड़ घटाव आना चाहिए आपको, 113 कम 13, एक मंत्र बचा तो 64 हो गया, है कि नहीं? अब 12 बट्टा है, ये कौन सा बट्टा? 12। फिर उसी तरह 113 का एलसीएम 113, यानी 113 का एलसीएम 113 भाग देंगे तो इतना, फिर 113 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए ये वाला बटा रहे हैं, ए बउआ ही घटाइए, 113 में से 64 गया, 3 में से 4 9 घटेगा तो 13 में से 4 गया 9, ये बच गया 0, 0 में से 6 9 घटेगा तो 10 में 6 हो गया 4, आई 0 हो गया, 113 हो जाएगा जी। आई बोलिए 113 में से 49 गया 64, अब बटे 113, बोलिए आप पढ़े हैं 5/3 और 4/5, तो ऊपर वाला जैसे को और नीचे वाला पलट देते हैं, 5 ऊपर 4 नीचे, है कि नहीं? उसी तरह ये भी कर रहा है, ठीक है। तो 49/113 का जैसे को गुना, ये देखिएगा पलटेगा 113 ऊपर और 64,
अब ये नहीं कटेगा, देखिए किसी के पारा में 49 नहीं ना आता है जी, नहीं आता है, इसीलिए यही आंसर ठीक है। और दूसरा का नंबर में क्या पूछ रहा है सुनिए, कॉट स्क्वायर थीटा, कौन सी पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। तो यहाँ पर बोलिए भाई कॉट का मान दे दिया, तो कॉट का मान दे दिया ना जी, तो कॉट का मान उतार देते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या काहे के लिए उतना परेशान कीजिएगा। कॉट का मान लिख दिए 7/8, लेकिन इसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर कीजिए, 7 का दोनों का आंसर सेम आएगा, हो तक गया उतारिए। सात नंबर है। ए बाबू देखो 8 नंबर में दिया है आपको 3 cot a बराबर 4, ये दिया है, दिया गया है या दिया है, दोनों बात सेम। 3 cot a बराबर 4, कॉट एक, तो बोलिए कॉट का मान निकाले इसमें से कॉट इस टाइप का कितना सवाल 3 4 5 बन गया है कि नहीं। कॉट a बराबर के बाद जितना रहेगा उतना लिखिए, गुना में 3 है तो कहाँ चल जाएगा। तो बोलिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लम, तो बच गया कौन चीज, इसीलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला बोलिए, हाँ लम स्क्वायर चाहे आधार, दोनों बात सेम ठीक है। हाँ लम स्क्वायर प्लस, तो बोलिए यहाँ पे लम का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार का मान 4, तो 4, बोलिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 की, इसका स्क्वायर 25, 5 का निकल गया जी। अब कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, यहाँ पर देखिएगा तब ये आपको दिखाना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, ये चेक करना है ठीक है। तो हाई वाला फॉर्मूला लिखे इसका मनवा इसमें बैठा देंगे, फिर इसका फॉर्मूला लिखे लम का आधार का मान इसमें बैठा देंगे, और चेक करेंगे कैलकुलेशन करके क्या दोनों ओर बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो यदि दोनों ओर समान आ जाए तो कहेंगे बराबर है, नहीं तो नहीं। ओके चलिए देखिए 1 का माइनस का 10 का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, लम बटा आधार, लम बटा, इसी को पलट देंगे तो ना हो जाएगा 3 बटे, लेकिन अगर फिगर होता तो दिक्कत हो जाता। हाँ फिगर का है तो त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, हाँ लेकिन इसमें ना दिक्कत होता, कौन आता तब दिक्कत। तो बोलिए ये वाला कितना हो जाएगा 1 का 1 प्लस 3 बटे, अच्छा ये चला है जो मनवा के वही ना मान रखेगा, फिर ये वाला रखेगा वही ना रखेगा, ये माइनस में प्लस में बटा में एक मान ले, ये ना कहिएगा सर जी काट दे, अब नहीं करने वाला नहीं है, एगो माइनस में एगो प्लस में है, अगर दोनों प्लस में रहता तब ये घटाने पर आएगा आंसर, ये जोड़ने पर आएगा तो कहां से कटेगा। आइए बोलिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं आ रहा खाली ना 4, यहाँ पर देखिए अब 1 प्लस 3 बटे 4, यहाँ पर देखिए अब cos cos का फॉर्मूला बोलिए, बोलिए 1 का 1 हो गया जी, 1 का 1 हो गया, और 10 का फॉर्मूला लम बटे आधार, तो लम का मान ये हो गया, आधार का मान ये हो गया, 3 बटे 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 प्लस 3 बटे 4 इसका स्क्वायर है तो, यहाँ देखिए बराबर के बाद ये cos का फॉर्मूला बोलिए आधार बटे कर, आधार का मान कहाँ है जी, आधार का मान 4, 4 बटे स्क्वायर नहीं, अब माइनस है तो माइनस, बोलिए साइन का फॉर्मूला लम बटा कौन, तो लम का दोनों चीज यहाँ को एक जगह बैठी है, लम का मान 3 और कौन का मान 5, 3 बटे, हाँ बोलिए 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 बोलिए, पहले स्क्वायर का काम कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 बटा 16, 1 प्लस 3 9 बटे
बराबर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 तो 9 बटे, चला ना देखो 16 में से 9 गया 7/16, घटा उठा के देखिएगा 16 9 25, 25/16। आप लोग बटा का जरूर घटा पड़िए, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। आई देखिए 25 का 25 और 16 में से 9 गया 7, अभी यही लेखा लिख देते 16 माइनस 9, ठीक है। और इससे बढ़े आई देखिए 7/16 आगे उन्हें 16 बटा, अभी 16 16 कट गया, 16 में से 9 गया 7 बटे। अब बोलिए क्या दोनों आंसर समान है? तो लिखेंगे क्या है खाली है नहीं, जवाब नहीं लिख दिए बराबर दोनों के बीच में। तो ए बाबू सुनिए ध्यान से, 9 नंबर का हल कैसे किया गया सुनिए। चलिए यहाँ देखिए, सब वीडियो पीला आ रहा है, यहाँ देखिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन नाम दे दिया है एबीसी। क्या दिया है जी? देखते रहिएगा यहाँ ध्यान से, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन समकोण है पहले ही पता करिए। बी है तब बी, ये समकोण यहाँ पे होता है, ठीक है, तब बी यहाँ पे नाम लिख दिए। बच गया ए और क्या सी, तो ए और सी कहीं पर भी बैठा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे वहां पे। अब रह गई बात, एक और बात दिया है tan ए का मान, कौन सी का मान दिया है? tan ए का मान कितना दिया है? 1 बटे, अब जानते हैं ये, बोलिए कौन सी का मान? ये ऐसे नहीं जानिए, आई देखिए एंगल क्या है इसका? एंगल ए है। ए कहाँ है? यहाँ पे है जी। तब बोलिए थीटा के सामने वाला भुजा लंब, आई तो कौन हमेशा रहेगा, बोलो आई क्या हो जाएगा, बचेगा जो लंब तो आधार। तो इसमें देखिएगा tan ए का फॉर्मूला लंब का मान ऊपर वाला होता है, नहीं आधार का मान नीचे वाला। तब बोलिए लंब का मान कितना? 1, तो लंब का मान 1 हो जाएगा, आधार का मान कितना? √3। अगर इस तरह बैठाते हैं जानिए 1 यहाँ 3 यहाँ, तो गलती हो जाएगा, पहले बता दे रहे हैं। इसमें दिया है एबीसी समकोण त्रिभुज में, इसलिए आपको फिगर बना के तब बैठाना होगा। तो 2 को मान दे दिया, तीसरा मान नहीं निकाल लेगा, तो वही तीसरा मान यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है, यानी दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दिए। कितना आंसर आया? 2। पहला नंबर में सवाल पूछ रहा है कि साइन ए कॉस ए कॉस। देखो यहाँ पे साइन ए का फॉर्म, ये लाल बटे का याद रखना, लाल बटे का। तो साइन का फॉर्मूला कौन है? तो लंब बटे कौन, लंब बटे कौन। तो ए से चलना है, एंगल ए से चलना है, ए से चलोगे तब बोलो थीटा के सामने वाला लंब। क्या लंब चाहिए हमको? चाहिए, तो 1 लिख दिया। कौन का मतलब 2 है, ये था 2 लिख दिए। और गुना है तो गुना, cos सी यानी एंगल सी से चलना है, सी कहाँ है? ये है। तो थीटा के सामने लंब, लंब चाहिए कि आधार चाहिए? cos के फॉर्मूला में पहले आधार चाहिए, तो थीटा है सी, तो सी के सामने वाला ये लंब हो गया, तो लंब नहीं छोड़ देंगे, क्या लेंगे? आधार ये ले लेंगे 1, आप नीचे को आता है कौन लीजिए, तो कौन का मान 2 है, तो 2 ले लीजिए। और जोड़ है तो अब एंगल कौन से चलना है, लेकिन फॉर्मूला आधार बटे कौन लगेगा cos वाला में, ठीक है। ए से चलेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब, आई क्या हो जाएगा? कर्ण, चला कर्ण, लंब का मान आइए कर्ण का मान, तो 1 बटे cos ए, नहीं आधार चाहिए, आधार बटे कर्ण, √3/2। अभी देखिएगा cos सी, एंगल सी है, तो सी ये मानिए थीटा, तो थीटा के सामने लंब, लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए, आधार 1 और कर्ण 2, 1/2। cos का मान क्या हो जाएगा? चला लंब आधार, गलती लिख दिया का, cos सी लंब का मान 1/2 होगा। चला कैसे कैसे कर दिया, यहाँ पर देखो तो कुछ दिया होगा, इसमें साइन सी होगा, देखो तो गड़बड़ किया, इसलिए ना साइन सी, तो ये √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 1 नहीं कटेगा ऊपर नीचे, तो गुना कर दिए, 1 इकाई 1 और 2 दूना 4, ठीक है जी। और जोड़ है तो जोड़, यहाँ देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा, बताए थे अगर दोनों सेम हो, अगर दोनों सेम हो तो ये बाहर वाला बाहर हो जाता है आंसर, ठीक है। तो उसी तरह दोनों सेम है तो
बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा जी, बाहर निकल गया, और 2 दूना 4, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 4 4 का एलसीएम 4, तब बोलिए 1 + 3 जुटिए जाएगा, यानी 4 भाग दीजिएगा तो 1 मंतर 3 1 4 और नीचे 4 4 4 कट गया, एक आंसर हो गया। फिर उसी प्रकार ये भी है, ये देखिए एंगल ए है, आप फॉर्मूला चाहिए आपको आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये देखिए एंगल ए से, चलिए ए से थीटा के सामने लंब, लंब चाहिए जी नहीं, तो आधार का मान ये हो गया √3 ऊपर लिख दिए, और कर्ण का मान 2 हो गया, है कि नहीं। और गुना है तो गुना, अब देखिए cos c, तो फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन कौन से एंगल से, सी से, तो सी से चलेगा थीटा के सामने लंब, ये हो गया आधार, तो आधार बटे कर्ण 1/2। फिर ये उसी तरह इसमें गुना किए तो √3 में 1 से गुना किए √3 और 2 दूना 4, फिर √3 में 1 से गुना किए √3 और 2 दूना 4, दोनों कट गया, क्या गया 0 आंसर। ओके, ए बाबू 10 नंबर सुनिए अब ध्यान से, देखना कहां तक आ रहा है जी, ये वाला यहाँ पर देखिएगा, कोरा त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या समकोण है, Q समकोण है, तो पहले ये बना देते हैं फिगर, Q समकोण बना दिए, बच गया आपका P और R, नहीं तो PR कहीं पर बैठा सकते हैं, है कि नहीं। अब रह गया बात कर रहा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण कौन समकोण है, Q है। अब सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है क्या PR प्लस QR दोनों मिलकर कितना 25, कितना दिया है 25, तो कह रहा है आइथोरो मान दिया है, PQ का मान दिया है 5, PQ का मान, तो कह रहा है साइन P cos P tan P का मान निकालिए, साइन P cos P और tan P, ठीक है। ये तीनों मान, जब तक ये तीनों न निकलेगा भुजा तब बना सकते हैं आप नहीं, तो यहाँ पे देखिए PQ का मान कितना दे दिया 5, लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि PR प्लस QR का मान कितना दिया है 25, एक थोड़ा बात दिया है PQ बराबर, हाँ सेंटीमीटर लिख लो कट उठ जाएगा, PQ का मान कितना दे दिया है जी 5 सेंटीमीटर, तो क्या निकालना है साइन P cos P और tan P, जो दिया है उसी से ना चलेगा जी, है कि नहीं। चलिए देखिए इधर से, अब बाबू ये याद रखिएगा, घुमा देगा पाइथागोरस ट्रिक वाला, ये एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है, लेकिन तुम घूम जाएगा। फॉर्मूला होता है कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस, देखो कैसे कैसे घुमाएगा, इधर देखो, इसी में तुम लोग फ्लियोर हो जाएगा, ठीक है, छोड़ देगा। ये बोलो कॉर्न का ई फॉर्मूला याद होगा तो सब याद हो जाएगा, है कि नहीं। अगर कॉर्न का फॉर्मूला निकालना है तो स्क्वायर चलेगा कौन सी में, रूट में, यहाँ देखो 1 नंबर का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर इस रूप में देगा तो ये आंसर है, इस रूप में देगा तो ये आंसर, लेकिन हई मान निकालना हो तो कैसे, लंब स्क्वायर निकालना हो तो सीधे लंब का मान, लंब स्क्वायर का मान निकालना हो तो हमेशा कॉर्न में से घटाइएगा, है कि नहीं। कॉर्न स्क्वायर माइनस स्क्वायर चलेगा तो कौन सी हो जाएगा जी रूट में, है कि नहीं। आधार का फॉर्मूला निकालना हो तो किससे निकालना, आधार स्क्वायर बराबर किस में से घटाना, हाथ दर्द कर रहा है लंब में से, है कि नहीं। स्क्वायर चलेगा कौन सी में, चाहे इस ये वाला ऑप्शन में रहे, चाहे ये वाला रहे, चाहे ये वाला, ठीक है, देख लेना। स्क्वायर में होगा तो सब रूट नहीं होगा, इधर स्क्वायर नहीं होगा तो कौन सी होगा रूट होगा। ये बहुत ध्यान देने वाला बात है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ए बाबू त्रिकोणमिति जो है ना 8.1 से लेके 8.4 तक 15 नंबर, 9.1 केवल 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। हाँ चला, तो 16 क्वेश्चन में एगो क्वेश्चन कोई एंट्री करा देगा, चाहे उदाहरण हो चाहे उसमें का। हाँ चला, कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए, ए चला जो दिया उसे, चलो ये दिया है ना शुरुआत में, तो लिखिए चूंकि PR प्लस QR का मान कितना दिया है 25 दिया, तो एक बात बताइए, यानी हाई PR वाला भुजा, हाई वाला QR वाला भुजा, यानी दोनों मिला के कितना, पहले दे देता कुछ भी दो, है कि नहीं। ऐसे मान लीजिए एक मान देता था तो दूसरा मान निकाल के तब उसके बाद मान निकाल लेते थे, है कि नहीं। लेकिन कौन आप दोनों जोड़ के, दोनों जोड़ के कितना, यानी ये वाला और ये वाला जिसमें कॉर्न भी शामिल है कि नहीं। तो एक बात बताइए, रेशियो आप पढ़े होंगे 5 12 13, 5 दिया है जी, 5 12 13 पढ़े है, तो एगो तो 5 आंसर, तो 5 है, ये है तो दो कौन चीज सब बच जाएगा,
12 और 13 हो जाएगा, यानी कौन का मान क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भुजा किसको बोलते हैं? कौन को? तो कौन का मान 13 आंसर, आई बच जाएगा कौन सी? आधार। आधार का मान 12 आंसर है कि नहीं? बात समझ में आया कि ना? हाँ बना के तो बताबे करेंगे। चला मान लेना, यहाँ पे मान लेना, देखो यहाँ पे हाई जो है ना पी आर, चला है ना, देखो पी आर, अगर पी आर का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा बोलिए? पी आर बराबर एक्स, पी आर बराबर, अगर पी आर को एक्स मान रहे हो, एक्स यहाँ पे लिख दे, कोई दिक्कत? तो इसलिए देखो यहाँ पे तो हाई वाला देखो पी आर प्लस क्यू आर जो है ना, पी आर प्लस क्यू आर, इसमें एक्स का मान बैठा दो, भाई शुरुआत वाला मानना, पी आर का मान बैठा दे इसमें, पी आर की जगह एक्स, उसके बाद जैसे को अब यहाँ पर देखो, अब क्यू आर का मान निकाल लेंगे आसानी से, 25 का 25, यानी जिसका मान निकालना था वो जैसे को तैसे लिखते हैं, आप बराबर के बाद जैसे को तैसे लिखते हैं, आप प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, ये 25 माइनस एक्स बैठा दे। अब तीनों तो भुजा एग्जैक्ट ना है, लेकिन ये पता चल गया ना कुछ कुछ है कि नहीं? तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, अब कौन सी है? पाइथागोरस प्रमेय से, यही पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है, फॉर्मूला होता है कॉर्न स्क्वायर बराबर, हाँ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलिए कौन का मान कौन हो जाएगा? कौन का मान तो ये हो जाएगा, ये सिंपल है, थीटा उटा नहीं ना दिया है, ये सिंपल है, तो सिंपल है तो ये लंब ये आधार ये कर्ण, तब बोलिए कौन का मान तो एक्स हो जाएगा, कौन के मान तो एक्स का स्क्वायर, और लंब का मान क्या हो जाएगा? 5, तो ये 5 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? आधार के मान क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स लिखेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए एक्स का स्क्वायर तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर ना जी, बराबर है तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पे तुमको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ ए माइनस बी का, जब भी उसमें एक्स एबीसीडी में का एक लेटर एंट्री कर गया तो समझना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तब बोलिए भाई शुरुआत वाला का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और माइनस 2ab है कि नहीं? समझ में आया? चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे ए प्लस, भाई दोनों को बारी बारी से स्क्वायर करेंगे, दोनों को बारी बारी से, चाहे माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो तो प्लस में जाएगा 2ab, या माइनस वाला हो तो माइनस 2ab में जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका पहला का स्क्वायर फिर दूसरा का स्क्वायर अब माइनस 2ab। जी हाँ खाइए है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 25 का 25, बोलो 25 का स्क्वायर 625 का धावा, एक्स का स्क्वायर, आइए बोलो 25 दूना 50 एक्स हो जाएगा जी। अच्छा आपको लग रहा है बराबर के पहले बराबर के अगर दोनों सेम रहे तो क्या होता है? यहाँ देखो 5 बराबर एक्स माइनस 5, भाई 5 5 कटेगा कि नहीं? दोनों सेम चिन्ह रहेगा तब कटेगा, दोनों सेम चिन्ह रहेगा तब ना प्लस 5 आएगा तो इधर तो माइनस 5 घट जाएगा तो 0 है। देखो गधा ये क्या देख रहा है, ये दोनों ठीक से बैठो, दोनों सेम रहेगा तो कट जाता है कि नहीं? उसी तरह इसमें देखो बराबर के पहले एक्स स्क्वायर अब बराबर के बाद प्लस एक्स स्क्वायर मिला तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब जो बच गया आप लिख दीजिए, हटाइए, ये तो 0 हो गया तो 0 वाला उधर भेज देंगे, हाई वाला इधर, ठीक है। तो ये बोलो भाई दोनों जुट जाएगा, चलो 0 का 0 600 सजा देते हैं। अब कौन सी बच गया? माइनस, हाई वाला इधर, हाई वाला इधर लिख दे रहे हैं, हाई वाला पर्सन आ रहा है देखो तो, अब देखो तो हाई आदमी को इधर कर दे रहा है, हाई आदमी को इधर, यानी 650 माइनस 50 एक्स बराबर 0 है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए ना ये अंक है चौर में है कि नहीं? चौर और अंक का गुना है तो इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं, प्लस में तो कौन चिन्ह चल गया? माइनस माइनस कट गया। बोलिए क्या हो गया? 50 एक्स बराबर, अच्छा एक्स का मान निकाल ले 650 बटे 50 गुना में तो कहा जाएगा 0 0 कट गया, कितना 65 13 55 लेटिंग हो रहा है, साफ सफाई करता है ये नहीं। बोलिए एक्स का मान निकल गया तो यहाँ पे बैठा दे जी। अब लिखेंगे चूंकि या अतः क्या लिखेंगे? जो माने थे ना, माने थे वो वाला लिखिए, पी आर को क्या माने थे?
पंखा चलाओ बुआ, बर्दाश्त ना हो रहा है। पी आर को माने थे एक्स, तो यहाँ पे लिख दिए 13। इसको माने थे, इसको क्या माने थे, क्यू आर बराबर, क्यू आर को माने थे 25 माइनस 6, 25 माइनस, तो बोलो एक से जाओ, यहाँ पे 13 बैठाएंगे तो 25 में 13 गया 12। अब निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी और कौन सी, ये देखिए 13 हो गया, इसका मान 12 हो गया। आप ही बताइए, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये तो सेंटीमीटर में जाएगा बहुआ ना, कौन सी, तो इसका मान 12 ना है, 12 होगा गधा हुआ, कौन का मान 12 होगा, 13 होगा। चला उसको घुमाओ ना, और तो क्या उल्टा उल्टा घुमा रहा, सीधा घुमाओ। जाओ बैला, और तार छोड़ा दो, तार छोड़ाओ गधा हुआ। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए, साइन पी का मान देखो, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कौन, लंब बटा, तो पी एंगल है, कौन चीज है पी, तो पी से चलो, तो थीटा के सामने लंब हो गया, तो लंब चाहिए आपको, तो लंब का मान 12, लंब अब बटा कौन, कौन का मान होता है 13, कौन का मान 13, कॉस पी आधार बटे कौन, तो ई लंब तो ई आधार 5 बटे 13, और टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो बोलिए पी से चलना है, ई लंब तो ई क्या आधार 12 बटे 5 होता गया आंसर। जल्दी लिखिए, आज समाप्त कर देंगे इसको। ये देखा जाए, ये देखा जाए, ए बउआ कोरा tan a का मान, यहाँ देखिए। अच्छा वो बात बताइए, tan का फॉर्मूला क्या होता है जी, लंब बटे गधावा, लंब बटे, मान लीजिए 3 4 5 उठा लिए, 3 4, ई किसका मान, अच्छा सबसे बड़ा किसका मान, सबसे बड़ा कौन का हटाओ, कौन से मतलब ना है, हमको लंब आधार से मतलब है, तो ये कह रहा है लंब आधार अगर बच गया तो इसमें तुम क्लियर कह सकता है कौन लंब का मान कौन आधार का मान है, क्लियर नहीं बता सकता है। अगर एक बार 3 ऊपर भी लिख सकता है, एक बार 4 ऊपर भी लिख सकता है कि नहीं, यानी ये भी पोजीशन सही है, ये भी पोजीशन सही है, लेकिन कह रहा है tan a का जो मान होता है 1 से कम होता है। देखिए यहाँ पे है तो भाग दीजिएगा, सुनिए, छोटा में 12 से भाग दीजिएगा तो 0 कुछ कुछ आएगा, है कि नहीं, उसके बाद ये वाला भाग दीजिएगा तो क्या होगा 1 कुछ कुछ आएगा। तब बोलिए ये तो गलती बोला है, यानी 1 से ज्यादा भी आ रहा है और 1 से कम भी आ रहा है, तो एक और सदैव का मतलब हमेशा के लिए, tan a का मान हमेशा के लिए 1 से कम होता है ना, गलत बात है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा असत्य। फिर यहाँ देखो कौन a के किसी मान के लिए सेक a का फॉर्मूला क्या दे दिया, बोलो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे देखो कॉस का फॉर्मूला किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा है दूसर का कॉस का सेक, तो फॉर्मूला होता है आधार बटे कौन, तो उसको प्लॉट देगा तो कौन बटे आधार, कौन बटे आधार, तो कौन का मान 12, आधार का मान 5, ठीक तो दिया है, कौन का मान 12 बड़का और छोटका, आधार का मान छोटका, ये सही है क्या है। अब देखिए भाई कॉस का कॉसेंट संक्षिप्त होता है ना, कॉस का कोसेंट होता है, कॉस का क्या होता है, कॉस का कोसेंट होता है, ठीक है, कोसेंट ना होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आप सुनिए ध्यान से, हाई जो लिखते हैं tan ये वाला, जैसे मान लीजिए tan और ऐसे गुना करने के बाद ऐसे लिखा जाता है का जी, आपको लगता होगा ऐसे, यानी tan में ऐसे गुना किया तब tan है, यानी या कॉट को ए से गुना कीजिएगा तभी कटे प्राप्त होगा, ऐसा कभी नहीं लिखा जाता, ही गलती है, ठीक है, बात समझ में आया, सीधे कटे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ये आप यानी आपस में गुणा नहीं होता है थीटा का मान और कॉट का मान, ठीक है, हाँ असत्य, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटा, तो लंब का मान कितना और कौन का मान, ये कौन का मान छोटका दे दिया, लंब का मान बड़का दे दिया, ये क्या हो जाएगा
बिजली चमका है का जी? अच्छा अच्छा, मिरर वाला